हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन में। आज हम लोग का लेक्चर 5 होने वाला हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति का ये जो चैप्टर था, ठीक है ना, यानी कि एक्सरसाइज 9th वाला, जिसमें क्लास 10th के सारे बच्चे अभी आप लोग पढ़ रहे थे। और आज 5वां लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 12 से लेकर क्वेश्चन 16 तक यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यही आपका इस एक्सरसाइज का आखिरी क्लास यानी लास्ट क्लास होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारा सा मोटिवेशन के साथ। तो ये है कुछ इस प्रकार, देखिए, कहते हैं, कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है? कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है? मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है ना जी। तो चलिए आज की पहली जो क्वेश्चन है इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये, ठीक है। चल पढ़ाई को शुरू करें। ऑफलाइन के सारे बच्चे तैयार हैं आप लोग? तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ये जो बैच है सेम टू सेम चलता है यूट्यूब पे भी और हमारा ऑफलाइन क्लास में भी। तो आप लोग सभी पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे कोई भवन, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यहाँ देखिए 7 मीटर ऊंचा कोई भवन होगा, सॉरी 7 मीटर ऊंचा इधर कोई भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो शिखर तो ये हो गया, टॉप हो गया। yes, और इस साइड में एक कोई केबल टावर है, क्या है? केबल टावर है। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी भैया एक तो इधर से ऊपर से देखेंगे तब ना 60 डिग्री हो गया। yes, ये उन्नयन कोण है किसका? भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है। ये बात समझ में आया? yes, आगे देखते हैं। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 45 डिग्री देखिए। पाद का अवनमन कोण मतलब क्या होता है? अवनमन कोण याद करो, पढ़ाए थे, एक सीधा और एक नीचे, ऐसे क्या होता था? अवनमन, है ना। और ऊपर देखते थे तो उन्नयन, याद होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ईडी जो है वो आपका क्या है? भवन। लिखें, माना ईडी भवन है तथा, ईडी भवन है तथा, बताइए एसी क्या है? एसी केबल टावर, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, कोई दिक्कत? आगे देखिए, केबल टावर के शिखर से, सॉरी क्या नाम है? भवन के शिखर से, भवन के शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना, तथा उसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, कौन सा कोण? अवनमन कोण। बताएं कितना दिया है? अवनमन कोण 45 डिग्री। कोई दिक्कत? क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन पूछा टावर, ये जो केबल टावर है इसका टोटल हाइट कितना होगा, ठीक है। तो हम टोटल हाइट को निकालेंगे, ठीक। अब ये सब जो माना गया फिगर में इसको हम लोग हटाते हैं, हम अपने मन से निकालेंगे, ठीक है। तो ज़रा बताइए आप लोग, अगर हम यहाँ से यहाँ ईडी देख रहे हैं 7 मीटर है, तो बताइए यहाँ से यहाँ टोटल कितना होगा? 7 मीटर। ये होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के हमको ए बी का डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हम टोटल जोड़ देंगे, काम बन जाएगा हमारा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, पहले कोई एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। आपके पास 2 समकोण त्रिभुज है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। इससे आप इसको इक्वेट कर लीजिएगा। देखिए 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। याद करो, पढ़ाए थे ये समांतर रेखा होता है, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? अगर इस तरह कोई समांतर रेखा होता है तो ये कौन सा कोण हो गया? एकांतर अंतः कोण, याद है? तो चलिए अब
समकोण त्रिभुज कोई भी ले लीजिए, ई डी सी ले लें, क्योंकि ये दिया हुआ है ई डी सी में। देखिए क्या दिया, क्या मांगा है। तो ये देखिए अभी चूंकि थीटा ये वाला है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला क्या हो गया, बेस। इसके पहले थोड़ा सा ना एक चीज़ और लिख ही लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं, लिखते हैं, हम जानते हैं EB समानांतर कौन है, DC। EB समानांतर DC, पैरेलल हो गया। अगर ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं एंगल BEC बराबर एंगल DCE, या फिर डायरेक्ट लिख दें एंगल DCE बराबर कौन सा एंगल हो जाएगा, BEC। बोलो जी, या देखो DCE ये वाला कौन बराबर हो जाएगा BEC ये वाला कौन। अच्छा बताइए कितना डिग्री, 45। रीजन अगर पूछ दे तो लिखिएगा एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। कोई दिक्कत? इस फिगर को फिर से उधर बना लेते हैं, ठीक है। तो नाम याद रहेगा आप लोग को, देखिएगा इधर है ABC, यहाँ पर ABC, यहाँ क्या था D, ऐसे था। कितना डिग्री था, नहीं 45 डिग्री वहाँ नहीं था, यहाँ था ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, और इधर क्या था 60 डिग्री। बहुत बढ़िया है ना। इसका डिस्टेंस बताओ बाबू कितना दिया है, बहुत बढ़िया 7 मीटर दिया। आइए समझते हैं, बढ़िया से बनाते हैं ना। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, EDC में। चलिए बताइए, ये परपेंडिकुलर, चूंकि ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस, यानी P/B का बात चल रहा। और बताइए P/B किसका होता है, tan थीटा। बताएं आप लोग, tan थीटा की जगह पर बराबर परपेंडिकुलर का नाम बताइए तो DE या ED, और इधर कौन सा है DC। बताइए इसका वैल्यू क्या होता है, ED का मान कितना है 7 बटे क्या आ जाएगा DC बटे 1 अपने मन से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो DC बराबर क्या हो गया। कोई दिक्कत? यानी ये वाला डिस्टेंस आपको पता चल गया कितना आ गया 7। कोई दिक्कत? पढ़ाए थे 45 डिग्री जब भी होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7। नो डाउट? डाउट है क्या? जरा सोचिए, अगर ये 7 है, 7 ही ना है, अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर। कोई दिक्कत? बोलो जी। अगर ये टोटल 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब हमको चाहिए ये वाला, यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज। कुछ लॉजिक बात समझ रहे हैं? तो चलिए अब फिर से लिखेंगे पुनः, समकोण त्रिभुज कौन सा, ABE में। बताएं tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। बताइए tan थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 60। बताइए P परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा। बताइए परपेंडिकुलर का नाम क्या है, AB। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को? बताइए बेस इसका क्या है, BE। क्या बात है। बताइए tan 60 का मान क्या होता है, √3। अपने मन से एक लिख सकते हैं। AB का मान बताइए, नहीं जानते? जानते हैं क्या? लेकिन B का मान आपको पता है 7 मीटर। लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि DC बराबर क्या होगा, BE बराबर क्या होगा 7 मीटर। नहीं समझ पाए? चूंकि DC बराबर क्या हो गया, BE बराबर क्या हो गया 7। अब आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो AB बराबर क्या आ जाएगा 7 मीटर होगा। नहीं समझ पाए बात को? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB के साथ कौन गुना हो जाएगा, 1 और 7 √3 हो जाएगा ना, 7 √3 मीटर। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? अब हमको चाहिए क्या? अब टावर की, केबल टावर ना, केबल टावर की ऊंचाई, केबल ऊंचाई। बताइए पूरा ऊंचाई का नाम क्या है? एसी। बताइए एसी बराबर क्या होगा? AB प्लस BC। AB प्लस, वेरी गुड। बताइए AB का मान कितना निकाले हैं? 7√3 और BC का मान कितना था? 7 था। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ रख देते हैं 7। बताएं क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? देखो 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया? √3। ये 7 से चला गया तो क्या बचेगा? 1। क्योंकि कॉमन में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 7 का टेबल में अगर हम 7 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ √3 बच जाएगा। और इस 7 का टेबल में 7 कितने बार में? एक बार में। यहाँ इसलिए हो जाएगा 1 इतना मीटर। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। बोले कोई दिक्कत? समझ गए आप लोग? आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये है, बहुत मस्त सवाल है। देखो, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। देखिए ये कोई समुद्र तल है, इससे 75 मीटर ऊंचाई पर क्या है? एक लाइट हाउस। आप अक्सर देखे होंगे मूवी वगैरह में, खास करके देखिएगा, वो जो होता है ना ऊपर में लाइट आता है जो घूम घूम के ऐसे करके लाइट दिखाता है कि नहीं है? तो उसी तरह यहाँ कोई लाइट हाउस है जो क्या करता है? बार बार यहाँ से लाइट दिखा रहा है ऐसे करके, वो कुछ एरिया तक मतलब लाइट को क्या करता है? लेके जाता है। देखिए शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और कितना है? 45 डिग्री। तो मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है और दूसरा जहाज कहाँ है? यहाँ पर। ये समुंदर है, समझ आ रहा है? तो समुंदर में 2 जहाज है, ठीक है, जो कि ए पर और कहाँ पर है? बी पर है, ठीक है। 30 डिग्री पर है और दूसरा कितना हो गया? 45 डिग्री पर है। यह कंडीशन था। कोई दिक्कत? कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्या चीज़? हाँ जी हाँ। तो देखो ना, ये 45 है, ये 30 है, तो ये 30 है तो ये 30 नहीं होगा, ये 45 तो ये 45 नहीं होगा। कोई दिक्कत? अवनमन कौन दिया हुआ था? अवनमन कौन है ना। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, लाइट हाउस के इधर ही दोनों जहाज क्या हो रहा? आ रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है, तो वह जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब ये दोनों जहाज के बीच का दूरी कितना होगा? सवाल सिंपल था, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? 75 मीटर लाइट हाउस है ऊंचाई पर। 75 मीटर ऊंचाई क्या है? लाइट हाउस है। यहाँ पर अवनमन कोण 45 डिग्री और कितना डिग्री है? 30 डिग्री। यहाँ ए पर एक जहाज है, एक जहाज कहाँ पर है? बी पर। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। ये पूरा 45 है तो ये भी कितना होगा? कौन सा नियम से? एकांतर अंतर। क्लियर है? चलिए लिखते हैं। माना, बोलो जी क्या है? CD। लाइट या CD बराबर लिख देते हैं। बराबर कितना दिया? 75 मीटर। लाइट हाउस की ऊंचाई, ठीक है। 2 जहाज, 2 जहाज क्रमशः B तथा A पर हैं, जिसका अवनमन कोण, अवनमन कोण, पहले देखिए, पहले B बोले तो B का अवनमन कोण कितना है? 30। B का अवनमन कोण कितना है? 30 है कि नहीं? और देखिए A का अवनमन कोण कितना है? 45। अवनमन कोण लिखेंगे क्रमशः, मतलब होता लगातार, है ना, रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री तथा कितना है? 45 डिग्री है। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को डाउट है क्या? अब चलिए, अब चूंकि ED पैरेलल हो जाएगा आपका BC का, इसीलिए यहाँ पर EDB कौन एंगल, कौन सा? EDB बराबर कौन सा एंगल हो जाएगा? DBC। एंगल DBC बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फिर देखो एंगल EDA, एंगल इक्वल टू कौन सा एंगल हो जाएगा? DAC। बोलते नहीं आप लोग, सब बोलिएगा। कौन सा एंगल है? DAC। कितना डिग्री हो जाएगा? ये 2 चीज़ हम लोग आराम से लिख लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए ये दूरी,
यानी बी से लेके ए तक का दूरी कितना है, ये दोनों जहाज के बीच का दूरी चाहिए। बड़ा सिंपल। एक तो समकोण त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं पहले बड़ा वाला, बोलो हाँ। उससे पहले हम लोग ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे BC, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या कर लेंगे, अब हम छोटा वाला ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल DCA, इसको लेके हम लोग AC को मेजर कर लेंगे। अब देखो पूरा BC में अगर हम AC को माइनस कर दें, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, पूरा हम BC में AC को माइनस कर दिए तो मेरा यही ना बचेगा, हो गया। कोई दिक्कत, कर पाइएगा या कर दें? चलिए कर देते हैं, EDCA, चलिए याद रखिएगा फिगर, ठीक है। बताइए इधर क्या था E, इधर क्या था, इधर क्या था, पक्का यहाँ क्या था A, इधर B था, देख लेते, देख लेते, A B, उधर C D, सही है ना फिगर, श्योर है? तो चलो यहाँ से बताओ कितना था ये 30, और बताइए यहाँ से यहाँ 45, यहाँ लिख देते हैं 45। तो बताएं भाई ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हाइट कितना दिया था, ये हाइट हम लोग लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा, बोलो जी, कौन, कोई भी ले लेते हैं, EDCA, समकोण त्रिभुज DCA में, कोई दिक्कत, DCA में बताइए tan थीटा ही लेंगे हम लोग, बराबर P बटे क्या आ जाएगा B, tan थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 45। बताइए परपेंडिकुलर कितना है DC, अरे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत, DC बटे क्या आ जाएगा AC, tan 45 का मान क्या आ जाएगा, DC का मान क्या है बटे क्या आ जाएगा, बताओ AC बराबर क्या हो गया, ये AC का मान निकल गया, क्लियर है। यानी हमको ये पता चल गया कितना है 75। अब हमको क्या निकालना, BC, तो BC के लिए चलते हैं दूसरा वाला ट्रायंगल में। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, BCD में, ठीक है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल देखो क्या है BCD, ठीक है जी। चलिए हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे बेस, tan थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, बोलिए बोलिए, पक्का 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम क्या है DC, नहीं है, चलिए बेस पूरे न हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC। आगे बढ़ते हैं, tan 30 का मान क्या आता, 1/√3। तो देखा ना कितना ज़्यादा इस डिग्री वाला वैल्यू ज़रूरत था, ठीक है। तो चलो tan 30 इतना हो गया। अब जरा देखें DC का मान कितना था 75, BC का मान BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बोलिए BC बराबर क्या आ जाएगा 75√3 इतना मीटर। क्लियर है, क्लियर है। अब आगे चलिए, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए B से A के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी क्या नाम है इसका, BA, यानी BA बराबर हो जाएगा आपका पूरा BC माइनस में क्या हो जाएगा AC। वेरी गुड, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत? अब आप जरा सा समझिएगा, यहाँ पर BA लिख दिए, बताइए BC का वैल्यू कितना दिया हो, अभी आप निकाले हैं 75√3। बताइए आप लोग AC का वैल्यू कितना निकाल कर रखे थे 75, याद है ना। चलिए BA आप क्या कॉमन कर सकते हैं, 75 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो गया √3, यही हो गया
हार्ड है? निकल पाएगा? 5 नंबर उठेगा कि नहीं? आगे बढ़े। अगला सवाल ये, सवाल कुछ ऐसा है, आंसर नहीं आया। आंसर क्या है? मैच कर लो एक बार, होगा। लो, तुम देख रहे थे, तुमको पता नहीं आंसर कितना था? भरोसा नाम का चीज ही नहीं भाई, बताओ कितना है? गलत है। कितना नंबर देख रही है तू? गलत। ठीक, आओ देखो। चलिए अगला सवाल बहुत मस्त है, ठीक है, और अच्छा है। लेकिन इस क्वेश्चन पर ना बच्चा अक्सर कंफ्यूज करता है, इसलिए कंफ्यूजन क्या रहेगा आपका पहले ही बताते हैं। देखो, ये कोई बलून है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उड़ा रहे हैं, ठीक है। लो भाई, ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा हम लोग हवा में ऐसे छोड़े हैं तो वो उड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये गुब्बारा थोड़ा देर के बाद क्या होता है, उड़ते उड़ते हम जैसे रस्सी में अपना ढील दिए तो ये गुब्बारा उड़ के क्या हुआ, उधर चला गया, थोड़ा उड़ के उधर चला गया। तो ये बोलता है ये जो टोटल डिस्टेंस होगा, गुब्बारा बी पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक चला गया, ये डिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये तो ब्रीफ में समझा दिए क्या करना था। आगे देखो, 1.2 मीटर लंबी एक लकड़ी ठीक है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो यहाँ कोई गुब्बारा उड़ रहा है जिसका टोटल हाइट कितना है, 88.2, इतना मीटर है टोटल हाइट, नीचे से लेके जमीन से लेके। ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बोल रहा है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, किसी क्षण लड़की के आंख से उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है घटकर। कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री। अब घटकर 30 डिग्री तब हुआ होगा जब गुब्बारा थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, कुछ आगे चला गया होगा। श्योर है? आगे बढ़ते हैं। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब देखिए पहले इनिशियल पॉइंट क्या था, बी पर, और अब जो गुब्बारा वो कहाँ चला गया, ई पर चला गया। तो यहाँ से वहाँ तक ट्रेवल किया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये हमको चाहिए। क्लियर है? चलिए तो लिखते हैं पहले। माना देखो जी, ए बी और डी दोनों सेम हाइट है कि नहीं है? चलो देखते हैं। माना हमको थोड़ा सा नीचे भी लेना पड़ेगा क्योंकि 1.2 मीटर इधर है, जो इधर और पॉइंट ले लें। चलो ए बी सी डी ई, यहाँ पर एफ ले लेते हैं, एक पॉइंट बता रहे हैं सर, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं एफ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं जी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। माना लड़की का हाइट से मतलब है सर, हमको भी बता रहे हैं। ए एफ बराबर क्या है, डी जी बराबर कितना है, 88.2। आप लोग सोच रहे होंगे सर यहीं तक का डिस्टेंस 88.2 है क्या? नहीं है, जमीन से पूरा ऊंचाई। आप देखिए ना क्वेश्चन पढ़िए, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2, क्या दिया, भूमि से मतलब जमीन। अब लड़की देख रही है यहाँ से, तो उसका डिस्टेंस तो यहाँ से ना जाएगा। नहीं समझ पाए? ये लड़की मान लेते हैं यहाँ से इसका आँख देख रहा है, ऐसे करके एक बार ऊपर पे देखेगा, क्षैतिज में एक बार ऊपर देखेगा, तब ना उसका उन्नयन कोण बनेगा। तो यानी 1.2 मीटर जो नीचे का हाइट था, वो हाइट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल अभी जो है क्षैतिज में ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87। कैसे हो जाएगा, 88.2 पूरा था, उसमें आप जी ई को घटाइएगा कि नहीं, जी बोलिए, बी एफ बोलिए, या फिर आप इसका यहाँ पर एक नाम और ले लीजिए, जी एच ले लीजिए, सी एच। सबका हाइट क्या होगा, सेम। ये 1.2 है तो ये भी क्या होगा 1.2, ये भी क्या होगा 1.2। ठीक है, चलिए मीटर गुब्बारे की
गुब्बारे की क्या है? ऊंचाई। तथा CH बराबर बताइए कौन सा? BF बराबर कौन सा? E और G इक्वल टू 1.2 मीटर। क्या लकड़ी की? अच्छा, लड़की की। लड़की की। अच्छा, बस बस बस, आगे बढ़े। इस प्रकार उज्जवल का मौसी बड़ा ध्यान रहता है, लेकिन है ना? ठीक है, कोई बात। क्या हुआ? अच्छा, चलो देखो, हम निकाल लेते हैं पहले AB का डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? D। AB बराबर क्या हो जाएगा? D। कैसे निकलेगा? तो पूरा एक काम करो, पूरा DG माइनस क्या कर दो? EG। DG माइनस क्या हो जाएगा? बताओ DG कितना है? 88.2 माइनस क्या हो जाएगा? 1.2। 88.2 पूरा था ना जी? EG कितना था? 1.2 घटा दिया, कितना बच गया? 87 मीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए, हमको चाहिए ये वाला डिस्टेंस, ठीक है? तो दो समकोण त्रिभुज तो हमारे पास है, एक तो बड़ा वाला 30 डिग्री वाला और एक तो छोटा 60 डिग्री वाला। लेते हैं। चलिए फिगर बनाते हैं। यहाँ कोई गुब्बारा है, इसका नाम था A, B, C, यहाँ क्या था? D, यहाँ पर क्या था? E। यही ना? बताइए, इसका उन्नयन कोण कितना था? 30। और ये पूरा कितना था? ये वाला था 60। एक बार फिगर मैच कर लो यार। A, B, C, उधर क्या है? D, E, चलो G, F, H, G, F, H, यहाँ G, F, ये 1.2 और ये कितना आ गया? 87। और ये पूरा कितना था? 88.2। यहाँ तक क्लियर है सबका? चलिए अब आते हैं, हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा? बोलिए, बढ़ के लेंगे। क्या नाम है? DEC। DEC बड़का वाला है DEC में। तो देखो tan थीटा ही अप्लाई करेंगे, P/B। किसी को डाउट है क्या सर tan थीटा का ही अप्लाई कर दिए इसमें? देखो हमको नीचे और ये खड़ा वाला भाग चाहिए, तो नीचे को बेस करते हैं, खड़ा वाला को परपेंडिकुलर करते हैं। तो P/B के अलावा दूसरा कुछ चारा चलने वाला है ही नहीं। तो बताओ tan थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा? नहीं जी, 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना है जी? DE। पक्का? अब बताओ बेस कितना है? EC/SE। बताओ इसका वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। बताइए D का मान कितना है? 87। कितना है? 87। इसी का वैल्यू पता नहीं है? तो चलिए बताइए, इसी का वैल्यू कितना हो गया? 87√3। ये आपका इसी का वैल्यू निकल गया। आप मान सकते हैं इसको इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? हमको इसी थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए था? BE। हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो चलिए फिर लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, ये C है। अब समकोण त्रिभुज कौन सा? AB। बताइए समकोण त्रिभुज ABC में ये और यही हाइट पर काम करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 87। इसके बारे में पता आता नहीं। तो कौन सा थीटा? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/B। बताएं जरा tan थीटा की जगह पर क्या है? बोलिए, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? AB। और बेस कितना हो जाएगा? BC।
तो tan 60 का मान क्या होता है? √3। ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 87 बटे क्या आ जाएगा? BC। अपने मन से बटे 1 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो BC हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा? √3 बराबर क्या आ जाएगा? 87 इंटू 1। बताएं जरा BC बराबर क्या आ जाएगा? 87 बटे √3। हर का परिमेयकरण कर दें। √3 बटे क्या आ जाएगा? √3। बताइए जरा BC का मान क्या होगा? 87 √3/3। कटेगा 3 से? कटाने का नियम है, वैसे भी देख लीजिएगा। अगर 8 और 3 जोड़ दो, 8 और 7 सॉरी 8 और 7 15 हो गया। 8 7 15 3 से कटता है क्या? तो ये पूरा भी 3 से कटेगा। 3 से 3 दूनी 6, 3 में 27, यानी BC का वैल्यू हो गया 29√3 इतना मीटर। अभी जरा देखो ध्यान से, कितना मस्त है। हमको क्या चाहिए था? BE चाहिए था। तो हम अगर EC में है ना, EC में किसको घटा देंगे? BC को। तो चलिए लिखते हैं। अब क्या था? गुब्बारा ना, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी। बताइए दूरी का नाम क्या था? BE। अगर हम BE को निकालेंगे तो BE बराबर हो जाएगा EC, है ना। EC माइनस में क्या हो जाएगा? 20। बताओ बाबू EC का वैल्यू कितना दिया आपको? EC का वैल्यू अभी आप निकाले थे 87 √3। अब बताइए BC का मान कितना निकालें? कितना मस्त है, बताइए जरा सा। 87 √3 जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? घटाइए तो जरा, कॉमन क्यों लेंगे? घटा दीजिए ना। 87 √3 में 29√3 घट जाएगा आराम से। ठीक है, 17 में 9 जाएगा तो 8, या क्या बच गया? 7 में 2 गया तो 58 √3 इतना मीटर आंसर है। चेक कर लो, चेक कर लो है। चलो आगे बढ़े। किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो। किसी को डाउट है? बन जाएगा। चलो आगे बढ़े। सवाल बहुत सस्ता वाला सवाल है, एकदम आसान। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन। एक सीधा राजमार्ग मतलब NH है, नेशनल हाईवे। राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ठीक है, मतलब ये कोई रोड है, हाईवे रोड है, ध्यान से समझिएगा। ये कोई हाईवे रोड है, D और B, DB एक हाईवे रोड है जो कि कहाँ तक जा रहा है? एक मीनार तक जा रहा है। मान लो कुतुब मीनार। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इसके शिखर पर कोई आदमी खड़ा है। ठीक, आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण, उन्नयन नहीं है, कौन सा? अवनमन। ठीक है, तो ये 30 डिग्री पर देख रहा है, मतलब ऐसे देखा होगा 30 डिग्री। समझना थोड़ा सा, यहां से वो 30 डिग्री पर देखा। आगे देखिए, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड के बाद। टाइम दे रखा कितने सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड के बाद ये जो है कितना डिग्री पर कन्वर्ट हो जाता है? 60। मतलब मीनार की ओर झुक गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। मतलब इस बिंदु से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से यहाँ 6 सेकंड लगता है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना सेकंड टाइम लगेगा, ये बताना। क्वेश्चन थोड़ा सा खाली क्या कर दिया? चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, टाइम दे दिया। पहले डिस्टेंस दिया होता था, अब क्या दे दिया? टाइम। कोई टेंशन नहीं, जरा भी घबराना आप लोग को नहीं है, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। देखिए लिखते हैं, माना अगर हमसे नहीं बने तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है? अरे पता है, चलो देखो मान लेते हैं ए बी कोई क्या है? मीनार। इसका ऊंचाई दिया है क्या? ए बी कोई मीनार, लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर। ठीक, आगे BD क्या है?
BD राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग है, नेशनल हाईवे। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, साइड लो हो गए। हाँ, साइड हो गए, लिख लो। नहीं दिखता है? अच्छा, तकलीफ ऐसा। लड़का लोग कल से इंटरचेंज कर लेना, ठीक? ना होगा लड़का लोग? हाँ, फर्स्ट बेंच तुम लोग को दिला दे। सारा बेंच में 3 गर्ल्स बैठी है, तो समझ जाओ, शिफ्ट हो जाओ, निकलो जाओ। क्या बोलते हैं सर, पीछे जाएंगे समझ में नहीं आएगा। क्या ऐसा थोड़ी होता है। मच्छर काटता है तो घर से मच्छरदानी लेके आओ, ठीक? चल आगे बढ़ते हैं, इधर ध्यान देना। कार को बिंदु, ध्यान दीजिएगा, कार को बिंदु D से C तक पहुंचने में लगा समय कितना है बताइए? 6 सेकंड है। कितना सेकंड है? 6 सेकंड है। तो C से B तक हमको समय चाहिए, तो C से B तक पहुंचने में लगा समय बराबर वाट। कोई दिक्कत? चलिए, चलिए अब हम क्या करते हैं, इधर एक बार फिगर को रीड्रॉ कर दिए, देखो ध्यान से, ठीक है? तो यहाँ पर है AB और ये C था, ये D था, है ना? हम लोग को इसका डिस्टेंस दे लेता, कितना दे लेता? 6 सेकंड। हमको BC चाहिए था, है ना? BC चाहिए था, मतलब BC यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम दिया? देखो यहाँ टाइम दिया तो हम लोग इसको टाइम ही मान लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? टाइम को यूज कर रहे हैं दूरी के जैसा, तो क्या दिक्कत है? यहाँ से यहाँ DC की जगह पर 6 सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना सेकंड लगेगा? ठीक है, तो चलिए जरा सा देखिएगा। समकोण त्रिभुज ABC में सबसे बड़ा वाला, सॉरी छोटा वाला ले लेता है पहले, ABC में देखिए tan 60 होगा, क्योंकि इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा? बेस। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे BC, AB बटे BC, tan 60 AB बटे BC। tan 60 के जगह पर होता है √3, अपने मन से नीचे 1 कर दिए, AB के जगह पर AB और BC का BC। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो AB बराबर क्या आ जाएगा? √3 BC। कोई दिक्कत? चलिए अब समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ले लेते हैं, एक है ABD। एक काम करते हैं, यहाँ से मिटा के फिर से आप लोग को समझाते हैं, ठीक है? चलिए ABD में जरा देखिएगा, ABD में क्या दिया हुआ है? tan 30 डिग्री देंगे, बोलो जी। tan 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? AB बटे क्या आ जाएगा? BD। वेरी गुड, कोई दिक्कत? बताइए tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलिए जी, AB की जगह पर AB। ये BD को क्या ले सकते हैं? तो BD को हम लोग BC, एक BC प्लस क्या कर सकते हैं? DC लिख सकते हैं कि नहीं? BC प्लस DC। ऐसा काहे कर रहे हैं? ऐसा करने के पीछे रीजन है कि 6 सेकंड दिया, इसका यूज फिर हम कैसे करेंगे? नहीं समझ पाए? तो चलिए उधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AB इंटू क्या आ जाएगा? √3। AB इंटू क्या आ जाएगा? √3। BC प्लस क्या आ जाएगा? DC। BC प्लस DC। अब देखो AB का AB रहने देते हैं, √3 का √3 बराबर BC का वैल्यू कितना था पता नहीं, लेकिन DC का मान पता है, 6 सेकंड यूज कर लिए, ठीक? अब हम इसको ना मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में किसका मान रख देंगे? 1 का। AB का मान निकला हुआ, देखो हमको BC चाहिए हर हाल में, तो उस AB को हम लोग हटाएंगे ना। और देखो 1 में हम लोग AB का वैल्यू √3 BC निकाल चुके हैं, तो समीकरण 2 में किसका मान रखने पर? 1 का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका?
पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2 में ना। तो चलो ए बी की जगह पर कितना है, √3 इंटू बी सी, और फिर पहले से कितना था, √3 बराबर बी सी प्लस क्या आ जाएगा 6। एक काम करो, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3 बी सी बराबर क्या आ जाएगा बी सी प्लस 6। कोई दिक्कत, एक बी सी को उधर ले जाओ जी, 3 बी सी माइनस ये बी सी 1 बी सी हो गया, 1 बी सी बराबर क्या हो गया 6, क्या हो जाएगा बराबर क्या हो गया 6, 2 से कितने बार में 3, यानी बी सी बराबर क्या हो गया 3। चूँकि सेकंड में हम लोग लेके चल रहे थे तो हम कह सकते हैं अतः बी से उल्टा लिखा रहा टेढ़ा, अतः बी से सी तक पहुंचने में लगा समय बराबर क्या हो गया 3। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, इतना आसान था, ठीक है। थोड़ा सा बच्चा के लिए ये हो जाता है, यहाँ सेकंड दे देता है ना तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज करता है, बट आप लोग को कोई टेंशन लेना है क्या, सोचना ही नहीं ज़्यादा। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। ये हम लोग का आखिरी, ठीक है, आखिरी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, मीनार के एक आधार, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण। देखो शिखर का उन्नयन कोण बोल रहा, पूरक कोण है, तो पूरक कोण किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं पता, अगर एक एक्स हो और दूसरा वाई हो, दोनों जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90। तो मान लो एक ठो एंगल एक्स है या एक ठो एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, तो वाई अगर निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। चलो पूरा कौन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझिए ध्यान से, क्या बोलता है 9 मीटर दूरी, 4 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई है, और दूसरा कितना पर है 9 मीटर की दूरी पर है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नहीं समझ पाए, अगर इसको आप थीटा मानते तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस, उल्टा भी मान सकते हैं, अगर आप इसको थीटा मानते तो ये क्या हो जाता है 90 माइनस, आप उल्टा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों तरफ से बनेगा। चलिए लिखते हैं, माना ए बी मीनार की ऊंचाई, ए बी मीनार की ऊंचाई, मीनार से 4 मीटर तथा कितना मीटर है 9 मीटर, 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु कौन कौन सा सी तथा डी है, सी तथा डी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जिसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कैसा है पूरक है, उन्नयन कोण पूरक है। अब लिख देंगे माना एंगल ए सी बी बराबर मान लेते हैं थीटा, तो एंगल दूसरा है ए डी बी, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप दोनों को जोड़ के देख लीजिए 90 आता कि नहीं आता, आएगा ही आएगा। अरे थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ के देखिए ना कितना आएगा 90, हे भगवान, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा जोड़ दो, थीटा थीटा गया, क्या बचेगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं पूरक कोण। और ज़्यादा तकलीफ होती है लिख दे, नोट देके या लिख लीजिएगा, हो जाएगा नोट। जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं पूरक। एक होता है समपूरक कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब हो गया समपूरक, उसका होता है दो कोणों का जोड़ने के बाद कितना 180। कोई दिक्कत, तो चलिए इस फिगर को एक बार याद रखिएगा, ए है, बी है, सी है, डी है। आगे बनते हैं, ए बी सी है, इधर का पॉइंट डी है, यहाँ कितना दूरी था भाई
4 मीटर। अब बाबू बताओ इसमें 9 मीटर। ये और ये इसको क्या माने थे? थीटा। ये कितना हो गया? कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन हमको प्रूव करने बोला। क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, पीछे चलते हैं। प्रूव कर रहा, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 है। ये दिया नहीं है, ये प्रूव करके दिखाना कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 6। प्रूव करना, यानी कि ये तो फिक्स है 6 ही होगा, ये निकाल के दिखाना है, प्रूव करके दिखाना। कुछ हो नहीं है, बस ए बी का दूरी निकाल दो। हर हाल में हमको क्या निकालना है? ए बी का दूरी। ठीक है, चलो निकालते हैं ए बी का दूरी। रुक दिखाता है तेरे को। समकोण त्रिभुज बताइए कौन सा? ए बी सी। ए बी सी में बताओ भाई, टेन थीटा लेंगे? पी बटे क्या आ जाएगा? बी। टेन थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा? थीटा। थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? थीटा। पी नाम क्या है? ए बी। और बेस कितना है? 4। चलो लिख देते हैं बी सी। तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? ए बी बटे 4। अब बताओ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? 4 इंटू समीकरण पुनः। कोई दिक्कत? अब देखो दूसरा बड़ा वाला लेते हैं, ए बी डी लिखते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी कौन सा? डी में। इधर खड़ा होते तो लड़का को तकलीफ, उधर खड़ा होता तो लड़की को तकलीफ। चल सही होता है, बैठते हैं हम। समकोण त्रिभुज बापू, आप तुमको क्या दिक्कत हुआ? अच्छा, ऑनलाइन अलग तकलीफ होगा, कोई बात नहीं। ए बी डी बताओ जी। टेन थीटा 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 की जगह पर अभी रहने देता है, पहले पी बटे बी। 10 अब थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? नहीं समझ में आया? बताओ भाई, पी कितना है? ए बी। और बी का नाम बताओ? बी डी। अच्छा बी डी, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा बराबर पढ़ाए थे क्या? याद करो, बोले थे तुम लोग। बोला था सर सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक आया। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और 11 में भरपुष्टांग आएगा, भरपूर। समझ में गया? तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटे नीचे बी डी का नाम क्या था? सॉरी, मान कितना था? 9। तो बताओ यार, कॉट थीटा इंटू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए बी बराबर 9 इंटू कॉट थीटा। ये समीकरण मान लेते हैं 2। हमको ए बी चाहिए, हमको ए बी चाहिए। चलो, तो ए बी चाहिए तो क्या कर सकते हैं? समीकरण एक काम करो, 2 में 1 का मान रख दो। मान रखने पर भाई देखो, समीकरण 2 का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर क्या था? 9 इंटू कॉट थीटा। तो बताओ ए बी की जगह पर वैल्यू पुट कर देते, ये वाला है ना? कितना था? 4 इंटू बराबर 9 इंटू कॉट थीटा। ये काम करें आप लोग, उसको उस साइड ले जाइए, कॉट को उस साइड ले जाइए। तो 10 थीटा बटे में हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 9 बटे हो जाएगा 4। ठीक है, तो 10 का क्या होता? 10 बटे कॉट। टेन को चलो लिख देते हैं, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और कॉट का क्या हो जाएगा? कहाँ फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा भी तो चाहिए। एक काम करो, 10 थीटा, ये कॉट जो है 1 बटे कॉट थीटा है कि 9 बटे 4 है कि नहीं? नहीं समझ पाया? अरे बोलो नहीं समझे। देखो, ये 10 का 10 रहने दिए, कॉट जो नीचे में इसको 1 बटे कॉट कर सकते हैं। फिर से समझो, फिर से समझो।
ये टेन थीटा जो भैया वो ऊपर में ही है, और जो कॉट थीटा है, ये जो कॉट थीटा वो 1/cot नहीं कर सकता इसको, 1/cot थीटा बराबर 9 क्या हो गया 4। एक जरा थोड़ा सा अगर आप हमको टाइम दीजिएगा तो हम आपको एक चीज़ और कहते हैं, सर टेन थीटा ये जो कॉट है इसको ऊपर ले जाइए। याद करो पढ़े थे, अगर कॉट ऊपर जाता है 1/cot होता है तो इसको हम लोग पढ़े थे 1/cot थीटा बराबर क्या पढ़े थे, टेन थीटा। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? चलो टेन थीटा ये 1/cot थीटा मतलब क्या हो गया, टेन थीटा बराबर क्या हो गया 9/4। टेन 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 का स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 9/4। बताइए टेन थीटा स्क्वायर को इस साइड ले आते तो क्या हो जाएगा √9/4। बोलो ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। ओ सॉरी 3/2, 3/2 ये टेन थीटा का वैल्यू हो गया। बोलो ना रे, ये मान लेते हैं समीकरण 3। मान लो समीकरण 3 आ गया। अब चलो आखिरी, बस बस बस। अब एक काम करो, समीकरण देखो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था ना, समीकरण क्या है ये 1 में 3 का मान रख दो। 3 का मान रखने पर आप जरा देखिएगा, एक में नाम क्या था AB, बोलो ना बराबर क्या था 4 × टेन थीटा। तो 4 × टेन थीटा तो बराबर 4 × टेन थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 3/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 मीटर। ये हो गया आपका प्रूव्ड आंसर। आया कोई दिक्कत? सवाल में दम था। चलिए अब ये आप लोग का एक्सरसाइज पूरा क्या हो गया कंप्लीट। मेरे प्यारे बच्चों, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर ये प्यारा सा PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम नंबर, इस पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया, व्हाट्सअप का भी लिंक दिया होगा, आप जाके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।